हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर वीडियो के अंदर हम बाकी ये अगले दो क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या देकर रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एग्जाम्पल के अंदर इसका प्रॉपर अच्छे से मेथड एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास 0.6 बार देके रखा हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि जीरो ये पॉइंट को हटा के अपन में 1 करूँ एंड 0 लगाओ, क्योंकि ऐसे करने जाऊंगा तो भाई इनफाइनाइट 0 लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको x लेट करते हैं। हम बोलते क्या कि मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास है 0.6 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल्स टू 0.6666 ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट जाएगा। और जैसे हमारे पास पॉइंट के आगे वाली वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम क्या बोलते हैं कि अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो वैल्यू हो रही है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि 6 ही रिपीट हो रहा है तो मैं इन दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ 10 से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। मैं दोनों के दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया मेरे पास 10x, और इधर राइट हैंड साइड का जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 6.6666 और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको मैंने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन। अब मुझे करना है क्या है, अब मुझे ये करना है कि मुझे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को मैं माइनस करूंगा। तो जब मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा तो यहाँ पर 10x में से x को जब मैं माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9x, और ये 0.666 और यहाँ पर 0.666 जब मैं इसको माइनस करूंगा तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 में से जब 0 माइनस करूंगा तो कितना आ गया 6। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 अपॉन में 9। और जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल होके 3 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये 3 2 था एंड 3 3 था। तो ओवरऑल मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन में 3, और x था क्या, तो ये था हमारे पास 0.6 बार की वैल्यू कितनी हो गई 2 अपॉन में 3। ये हो गया मेरे पास आंसर। आई होप समझ में आया। अगर समझ में आया है तो लाइक करना, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछना है कमेंट के अंदर कि भाई बताओ क्या समझ में नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे के रखा है 0.47 बार। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो कि ये पॉइंट के बाद सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं। तो मैं सबसे पहले इसको x सेलेक्ट करता हूँ। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 0.47 के ऊपर बार। इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल्स टू 0.4, ये 7 7 7 7 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नहीं मान सकता हूँ। क्यों नहीं मान सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के आगे वाली सारी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो जो रिपीट नहीं हो रही सबसे पहले उसको लेफ्ट में लेके आएंगे, और लेफ्ट में लेके आने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। और जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड तो इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा मेरे पास 10x इक्वल्स टू, इधर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इधर वैल्यू हो जाएगी 4.7777 डॉट डॉट डॉट। और इसी को मैं मानूंगा फर्स्ट इक्वेशन। क्यों, क्योंकि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू अब रिपीट नहीं हो रही है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है। अब जरा मुझे बताओ अब क्या करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 10 से, क्योंकि मुझे 7 को भी इधर लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 100x, और इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 47.7777 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद क्या होगा जरा मुझे बताओ। माइनस करने के बाद होगा ये 100x में से जब मैं 10x माइनस करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 90x, और राइट का राइट में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.777, और यहाँ पे 0.777 ये तो कट जाएगा। और 47 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 47 में से जब 4 को माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 90x इक्वल्स टू 43। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 43 अपॉन में 90। ठीक है, ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन क्या देके रखा हो, थर्ड वाला। ये क्वेश्चन हमारे पास देके रखा 0.001। ये तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि तीनों वैल्यू हमारे पास रिपीट हुई।
तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या मान लिया कि ये हो गया मेरे पास 0.001 एंड इसके ऊपर मैंने बार कर दिया। डन। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू 0.001 एंड ये डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब मैं इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, क्योंकि 3 वैल्यू रिपीट हुई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर हो गया मेरे पास 1000x और इधर कितना हो जाएगा, तो ये 001 आगे आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1.001 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 001 ही आगे आया, लेकिन आगे ये 00 लगाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैंने सिर्फ 1 लिखा। फिर से बोलो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 001 आगे आके, तो इन दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा और सिर्फ 1 ही लिखा। डॉट डॉट डॉट, ये ऊपर वाला हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। और अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा। तो लेफ्ट वाले में से लेफ्ट को माइनस करूंगा, राइट वाले में से राइट को मैं माइनस करूंगा। तो 1000x में से अगर मैं x को माइनस करूंगा तो कितना हो गया 999x इक्वल्स टू पॉइंट के बाद वाली वैल्यू और इधर भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इधर 1 माइनस में 0 कितना आ चुका है मेरे पास 1। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999, ये मेरे पास हो गया आंसर। क्लियर हो गई बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी कि x की वैल्यू कितनी थी, तो ये थी हमारे पास 0.001 बार और इसकी वैल्यू आ चुकी है 1/999, ये मेरे पास हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। यही 3 हमारे पास क्वेश्चन थे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को जरा फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या देके रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देके रखा है एक्सप्रेस 0.999 इनफाइनाइट डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो पहले इसको मुझे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आज सरप्राइज बाय आंसर, अभी इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर। तो मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू हमारे पास देके रखा है 0.99999 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं क्या मान लूंगा फर्स्ट इक्वेशन। मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। तो यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, जब मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास 10x और इधर कितना हो जाएगा, तो 9 से यहाँ पे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना हो गया 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। और अब इधर क्या करूंगा, मैं सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा। तो 10x में से x लिया तो कितना आ गया मेरे पास 9x और इधर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू और इधर भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस में कितना हो गया 0 और इधर 9 में से 0 माइनस 9, ठीक है। और जैसे मेरे पास 9 आया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो गया मेरे पास 9/9। जैसे 9/9 आया तो ये कैंसिल होके मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 0.99999 डॉट 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 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1। अब आगे क्वेश्चन हमारे पास ये देके रखा हो कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। मैंने बोला हाँ भाई सरप्राइज तो मुझे दिख रहा है। क्या सरप्राइज दिख रहा है कि भाई 0.999 की वैल्यू 1 कैसे बन और ये दोनों के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन ये, इससे मैं सरप्राइज हूँ। विथ योर टीचर एंड द क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, और हमें इसका डिस्कशन ये करना है कि ये जो आंसर आया है ये इसका सेंस सही बनता है, ऐसा कैसे हो। तो मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आंसर बिल्कुल सही कैसे हो। जरा मुझे बताओ, जब भी हमारे घर पे कुछ भी डिलीवरी करने के लिए आता है और अगर हमारे पास 99 का पार्सल देके रखा हुआ होता है तो क्या मैं उसको 100 रुपीज दे देता हूँ और मैं उससे 1 रुपये वापस नहीं मांगता हूँ? क्यों? क्योंकि 1 रुपये से उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। या फिर ऐसा समझो कि अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ और मैं उसको ये बोलता हूँ कि मुझे ना 1000 kg मुझे गेहूं दे दो, ठीक है, मान लेते हैं मैंने बोला कि 1000 kg मुझे गेहूं दे दो, उसने करेक्ट 1000 kg गेहूं नाप दिया और हमने अगर उसको ये बोल दिया कि भैया 1 kg थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, तो क्या वो घबराएगा? क्या नहीं बोलेगा ले जाओ यार तुमने इतना तो खरीद के रखा है तो 1 kg से क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे ही ये जो 0.999 है और 1 है इसके बीच में कितना फर्क है, तो मैं बोलूंगा बहुत ही छोटी वैल्यू का फर्क है। वो बहुत ही छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, तो बहुत छोटी वैल्यू हमारे पास 0.00000 और लास्ट में कहीं ना कहीं 1। तो इतने छोटे वैल्यू से इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए 0.999 का आंसर मेरे पास कितना हो गया 1। और इससे
ये जो हमारे पास आंसर है इसका सेंस बनता है और बिल्कुल सही बनता है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो आई होप ये जो थर्ड क्वेश्चन है एंड फोर्थ क्वेश्चन है अच्छे समझ में आया है। समझ में आया है तो लाइक करना है, समझ में नहीं आया तो कमेंट के अंदर पूछना है कि क्या समझ में नहीं आया, और अगर अच्छे समझ में आ चुका है तो कमेंट करके मुझे बताना है कि हाँ भैया सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। और इन दोनों से पहले भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, दोस्तों को शेयर करना है ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ भाई मैथ्स की सीरीज यहाँ पे आ रही है और बहुत ही अच्छे समझाया जा रहा है और उनको भी फायदा हो। Once again, thank you so much for the watching the video. Bye bye.